हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग कर रहे थे फिजिक्स में क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर उसका कर रहे थे ऑब्जेक्टिव का। उसमें से हम लोग कर चुके हैं चैप्टर 1 का टोटल क्वेश्चन। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 2 का क्वेश्चन, जिसमें से 40 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 40 तक। आज करेंगे हम लोग 41 से आगे, 41 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर और करते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो वस्तु टकराने से पहले उनके वेग क्रमशः u1 तथा u2 एवं टकराने के बाद उन वस्तु के वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मान्य है। तो बताइए दोस्तों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इसका राइट आंसर होगा। तो बताइए दोस्तों, आप लोग देखिए ऑप्शन और बताइए क्वेश्चन इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ माइनस की जगह पर प्लस कर दीजिएगा दोस्तों और इस सही हो जाएगा। माइनस की जगह प्लस कर दीजिएगा और सही हो जाएगा ये आंसर इसका। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी वेग। तो दोस्तों बंदूक का जो प्रतिक्षेप होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित रहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, वस्तु का संवेग कितना होगा। वस्तु का संवेग कितना होगा। तो दोस्तों संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान तो है 0.5 kg, लेकिन वेग उसका शून्य है, क्योंकि टेबल पर रखा हुआ है तो वह उसका वेग जो है शून्य है। तो शून्य है तो द्रव्यमान तो 0.5 है, लेकिन 0.5 में शून्य से गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 0, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई में कर लीजिएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं है। चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान और ऑप्शन डी बल। तो बताइए दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी द्रव्यमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है दोस्तों कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। वह है ऑप्शन ए न्यूटन का गतिक विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गतिक विषयक द्वितीय नियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है। किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण है। ऑप्शन ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन डी शून्य होता है। तो दोस्तों, असंतुलित बल आप लोग समझिए, असंतुलित बल और संतुलित बल। असंतुलित बल उसे कहेंगे जो हमें दिखाई दे, हमें जो दिखाई दे बल, ऐसा बल जो हमें दिखाई दे। जैसे में हम किसी को बल लगाएं तो उसमें कुछ प्रभाव नजर आवे, तो असंतुलित बल हुआ, असंतुलित बल। और संतुलित बल वैसा बल है जो हमें दिखाई न दे। बल लग रहा है, ब्रह्मांड में हर चीज़ पर बल लगता है, लेकिन किसी किसी पर प्रभाव दिखाई देता है कि इस पर बल लग रहा है, लेकिन किसी किसी पर प्रभाव नहीं दिखाई देता है। वही जिस पर प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, हर चीज़ पर बल लग रहा है। टेबल पर किताब रखा है, उस पर भी बल लग रहा है। और आप खड़े हैं शांतदम, कोई भी अगल बगल नहीं है, शांत खड़े हैं, उस आपका भी बल लग रहा है, लेकिन संतुलित बल लग रहा है, कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह संतुलित बल हुआ। और जिस पर प्रभाव दिखाई दे वह असंतुलित बल कहलाता है। तो वही हम बता रहा है कि असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के उत्पन्न के त्वरण, किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी में है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, और ऑप्शन डी में है शून्य होता है। तो बताइए क्या होता है? तो ये होता है बल के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन बी राइट आंसर होता है, बल के अनुक्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 47। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया के संबंध में बल है। ऑप्शन ए में बोल रहा है दोस्तों कि हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन डी का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। बताइए दोस्तों 47 नंबर का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वह हमेशा जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह यह है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ऑप्शन बी में है न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम। ऑप्शन सी में है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना जो है न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों जल में आदमी तैरता है तो हाथ आगे की ओर मारता है, तो हाथ पीछे की ओर मारता है तो आदमी आगे की ओर बढ़ता है। तो यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा तृतीय नियम। ऑप्शन सी राइट आंसर। पानी पीछे की ओर ढकेलता है ना, आगे की ओर बढ़ता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 50। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी गैलीलियो। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए न्यूटन। कुछ आप लोगों में से कोई लोग हैं कंफ्यूज होंगे कि न्यूटन होगा या गैलीलियो होगा।
क्या कि न्यूटन का प्रथम नियम और गैलीलियो का जड़त्व नियम दोनों ही सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर उसमें है, ये है कि गैलीलियो का प्रथम नियम यह कहता है कि कोई भी यह कहता है कि कोई भी वस्तु या पिंड पर वह विराम में है तो विराम ही में ही रहना चाहेगा, गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, बस इतना ही कहता है गैलीलियो का प्रथम नियम। लेकिन न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु या पिंड गति में है तो गति में ही रहेगा, विराम में है तो विराम में ही रहेगा, जब तक कोई बाह्य बल न लगे। इसलिए ये दोनों में ये अंतर है, जब तक कोई बाह्य बल न लगे। एक जो है लाइन जोड़ दिया जाए गैलीलियो के जड़त्व का प्रथम नियम में तो बन जाता है न्यूटन का प्रथम नियम। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 51, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, बल की परिभाषा किससे आता है? न्यूटन के पहले नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के तीसरे नियम से, कि गुरुत्वाकर्षण नियम से? दोस्तों बल का परिभाषा जो आता है गति के, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से परिभाषा आता है और समीकरण दूसरे नियम से आता है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुल भार, ऑप्शन डी अक्रियता। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़त्व। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है, तो वह जड़त्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है? ऑप्शन ए अपूर्ण का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। तो दोस्तों न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से। तो दोस्तों 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। क्वेश्चन नंबर 55, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो रॉकेट काम करता है दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार रॉकेट कार्य करता है, क्योंकि द्वितीय नियम में ही संवेग का जिक्र है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, और रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 57, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ऑप्शन ए जड़त्व अपूर्ण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन डी गति का तृतीय नियम, तीसरा नियम। तो दोस्तों 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व के कारण जो है अश्वारोही को गिरने की आशंका का कारण है। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है दोस्तों, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ में पीछे की ओर खींच कर पकड़ता है। ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में बॉल जो है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन बी बॉल त्वरित स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन सी हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो। ऑप्शन डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगने की आवश्यकता हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है दोस्तों कि बल गुणनफल है। बल गुणनफल किसका है। तो बल यानी कि एफ जो होता है, एफ बराबर होता है एफ बराबर होता है एम ए, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसलिए बल गुणनफल है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पिटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए गति का पहला नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी गति के पहले और दूसरे नियम का संयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 61, कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है, उसका वेग ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी समरूप हो रहेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता जाएगा। कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग जो है बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी दो पिंड जा रहे हैं। एक आपेक्षिक वेग बी के साथ ऑप्शन ए वही रहेगा, ऑप्शन बी उस वेग का दुगना हो जाएगा, ऑप्शन सी शून्य होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, शीशे की एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। एक समान द्रव्यमान के टेनिस की गेंद समान वेग से दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। सही उत्तर प्राप्त करें। शीशे की गोली का संवेग टेनिस की गेंद के से अधिक होता है। ऑप्शन बी शीशे की गोली के संवेग टेनिस के गेंद की अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी टेनिस की गेंद के संवेग शीशे की
गोलिक के अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है? ऑप्शन डी दोनों समान परिवर्तन होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है दोस्तों कि एक जेट इंजन का काम करता है, एक जेट इंजन जो है काम करता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी रेखीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो जेट इंजन जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। कण की गति के द्रव्यमान की सर्वोच्चतम परिभाषा दी जाती है? ऑप्शन ए उसके संवेग द्वारा, ऑप्शन बी उसके गति ऊर्जा द्वारा, ऑप्शन सी उसके त्वरण द्वारा, ऑप्शन डी उसके वेग और विस्थापन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसके संवेग द्वारा। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और यह है ऑप्शन ए 10⁴ डाइन के बराबर, ऑप्शन बी 10⁵ डाइन के बराबर, ऑप्शन सी 10⁶ डाइन के बराबर, ऑप्शन डी 10⁻⁷ डाइन के बराबर। तो यह होता है 10⁵ डाइन के बराबर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 अब आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। जब तोप से दागा गया गोला बीच हवा में विस्फोट करता है तो ऑप्शन ए संवेग बढ़ता है, ऑप्शन बी इसकी संवेग घटता है, ऑप्शन सी इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन डी इसकी कुल गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म हो गया है। आप लोग क्वेश्चन याद करते चलिए, ज़्यादा जमा नहीं कीजिए, जमा कीजिएगा तो दिक्कत होगा। याद करते चलिए चैप्टर बाय चैप्टर, अच्छा रहेगा। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 3 लाएंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 3 अगले वीडियो में लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।